मान मनुहार महोत्सव। आज तो प्रणय पाशबद्ध प्रिया प्रियतम के मान मनुहार महोत्सव का सखियां आनंद ले रही हैं। प्यारी जू ने तनिक झुंझला कर कहा, जाने दो अपने कपट व्यवहार को। प्रियतम ने उन्हें हृदय से लगाते हुए कहा, मेरी विवशता को तुम कपट समझ रही हो, पर कुंवर किशोर का वाक्य अपूर्ण ही रह गया। लाडली जू तुनक कर बोली, तुम और विवशता? विवशता के पाश में तो ये राधिका बंदी है। प्राण प्यारे हंस पड़े, अपनी भुजा पाश में बांध बोले, ये कौन सा पाश है जिसमें अब बद्ध हो? और फिर उन्होंने पाश को और सुदृढ़ किया। कुंवरी किशोरी को भी हंसी आ गई, पर फिर भी कृत्रिम कोप पूर्वक कहा, रहने दो, तुम्हारी चतुराइयों को खूब जानती पहचानती हूँ। प्रियाजू का मरोड़ और प्रियतम का जोड़ आज होड़ ले रहा था। प्रिया का मरोड़, प्रियतम का जोड़, सखियां आनंदित हो रही हैं। आज मान कठिन न था, पर तो भी रसिकनी सहज मानने वाली ना थी। उधर ललिता और विशाखा जू को एक नई युक्ति सूझी। एक वृक्ष शाखा पर रहने वाले शुक सारिका को इन्होंने प्रिया प्रियतम की कई सरस वार्ताएं याद कराई थी। एक बार पहले कभी नवल नागरी जू ने मान किया था, तब की बात शुक सारिका ने सुन कंठस्थ कर ली थी। सखिया ने मिल कुछ ही क्षणों में उन दोनों को नया वार्तालाप सिखा दिया। शुक सारिका उड़े और उसी तरुलता पर आ बैठे जहां अभी तक लाडली लाल की बड़जोरी चल रही थी। शुक ने सारिका से कहा, प्रिये, तू मुझसे रूठ जा, फिर मैं तुझे मनाऊंगा। सारिका ने उत्तर दिया, रूठना तो अलग लड़ैती को ही आता है, पर श्याम सुंदर को तो ठीक मनाना भी नहीं आता। प्रिय अचतुर। इतनी बात ही कही थी कि श्यामा श्याम चौंक गए। दोनों ने ऊपर देखा। पहले कभी मान काल में श्री राधिका ने प्राण वल्लभ को अचतुर कहा था। सारिका के मुख से ये बात सुनकर लाडली जू को हंसी आ गई। वे इस समय के मान की बात भूल गई और कह उठी, सुना आपने ये सारिका क्या कहती है? अब तो नवल नागर जान गए कि मानिनी प्रिया का मान विलीन हो गया। फिर तो वह भी हंस पड़े और बोले, आज परीक्षा करके देख लो। प्रियाजू ने उनकी अलकावली में अपनी मृदुल करा उंगलियां उलझा मुस्कुराकर कहा, निर्णय कौन देगा? ऊपर बैठे शुक सारिका ने उत्तर दिया, हम देंगे। प्राण प्यारी के मुख कमल पर अरुणिमा की लहर दौड़ गई। उनके सुकोमल गात की सिहरन ने प्रियतम को किसी अभिनव मत से भर दिया। तोता उड़कर प्यारी जू के हस्त पर और सारिका लाल जू के कर कमल पर आ बैठते हैं। तोता अतिशय उल्लास के साथ मधुर कंठ से कह उठता है, आह, प्रियाजू के रोम रोम में, अणु अणु में मैं प्यारे श्याम सुंदर प्रियतम को देख रहा हूँ। उधर सारी गद गद कंठ से कहती है, श्यामा जू के रोम रोम में, अणु अणु में मेरी प्राण वल्लभा हैं। जय हो, जय हो, जय हो, हमारे प्रिया प्रियतम की जय हो। लाडली जू ने सखियों की तरफ देखा तो मुख की अरुणिमा रक्तिम छटा में परिणत हो गई। प्रियतम के रसीले नयन परिहासपूर्ण खुमारी से और पूरित हो गए। सखियों ने शुक सारी को वहां जाने से कहा तो वे बोले कि अब निर्णय कौन देगा? तो ललिता जू ने हंसकर कहा,
दो के नील पीत गाथ पर मुद्रित अंक, यही देंगे अब निर्णय। सब सखियां हंसने लगी तो शुक सारी उड़ गए और मदन मोहन अपनी नवल रति सहित नव नव रस वतारनाओं में संलग्न हो गए। प्रियतम की प्रणय चातुरी आज उन्मुक्त हो गई। प्रियतम की प्रणय चातुरी आज उन्मुक्त हो गई। ना जाने कब तक ये स्वच्छंद केली विलास चलता रहा। दोनों के नील गौर वपु पर श्रम कन छलक उठे, मानो रति कामदेव ने मोती लुटाए हों। लालजू ने प्रणय प्रवीणा को झकझोर कर पूछा, चतुराई की और परीक्षा लोगी क्या? सुरस लाचनी में कुछ भी कहने बोलने की शक्ति ना थी। उन्होंने अपने मद आलस प्रपूरित सुंदर नयन उठाए। प्रियतम की मुख माधुरी धारा ने उन्हें फिर मिलित कर दिया। मदा अवधि में फिर एक जोरदार लहर आई और उस लहर में फिर दोनों मंजित हो गए। आज की पहली सेवा। लाडली जू किस बात पर मान करके बैठी हैं? लीला अनुसार अपनी सेवा प्रदान करें। दूसरी सेवा। प्यारी जू ने प्रियतम को अचतुर क्यों कहा था? तीसरी सेवा। आज प्रियतम की चातुरी उन्मुक्त हो गई। क्या क्या चातुरी के खेल खेले आज लालजू ने। उदाहरण, आज प्रियाजू को इतने गाढ़ आलिंगन में बांध लिया कि मानो दो एक भुजा 5 रूपी डोरी से बंद एक हो गए हों। आप भी ऐसी मधुर मधुर प्रेम भरी प्रियतम की चातुरी का वर्णन करें। बोल मेरे प्रिया प्रियतम की जय 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 जय।